सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45, राइट। तो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड करने हैं, राइट, जिसके एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट है 45 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो जनरल डेटा है, राइट। तो जनरल डेटा में टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, राइट। यहाँ पर सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का समेशन अगर करें, राइट, तो एक्सटीरियर एंगल्स का समेशन उसका जो टोटल होगा दैट इज इक्वल टू 360, राइट। 360 डिग्री उसका टोटल होगा बेसिकली, राइट। अब यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करें जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। हर एक का यहाँ पर 45 डिग्री एंगल है, राइट। अब यहाँ पर देयरफॉर नंबर राइट नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अब एक्सटीरियर एंगल्स के नंबर्स की अगर बात करें तो इज इक्वल टू 360, राइट, अपॉन 45। तो 360 अपॉन 45 अगर करेंगे तो यहाँ पर आंसर 8 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दी पोलीगॉन हैज़ 8 साइड्स, राइट। पोलीगॉन के पास 8 साइड्स होंगी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन दी फॉलोइंग फिगर्स, राइट। तो पहले ट्राइंगल की अगर बात करें, राइट, तो उसमें दो एक्सटीरियर एंगल 125 है और तीसरा जो है वो है एक्स, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पर ए से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ए में यहाँ पर दिया गया है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो पहला जो डिटेल है वो लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। तो वो समेशन ऑलवेज हमें 360 डिग्री ही मिलेगा, ये समेशन फिक्स होगा, राइट। सारे एक्सटीरियर एंगल्स का समेशन 360 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे देयरफॉर, अब पूरा समेशन करेंगे। जैसे कि एक एंगल है 125 डिग्री, राइट, देन प्लस दूसरा एंगल है वो भी 125 डिग्री, राइट, देन प्लस तीसरा जो एंगल है वो है x डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे x डिग्री। देन सारा समेशन, यहाँ पर 3 एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का समेशन, तो 125 प्लस 125 250, राइट। तो 250 डिग्री प्लस x डिग्री एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 360 डिग्री, राइट। ओके, अब x डिग्री को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट, माइनस 250 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री अगर करेंगे तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 110 डिग्री, राइट। तो ये हमें x डिग्री मिलेगा, x डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब हम लोग सेम थिंग b के लिए फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो b के लिए अब यहाँ पर अगेन
एक्सटीरियर एंगल तो सेम ही होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, उनका समेशन यहाँ पर सेम होगा, राइट। सो देयरफॉर हम फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, राइट। फर्स्ट वैल्यू तो वो एक्स है अननोन, प्लस अगली वैल्यू है 90 डिग्री, देन प्लस नेक्स्ट वैल्यू 60 डिग्री, राइट। देन प्लस उसके बाद अगली वैल्यू है अगेन 90 डिग्री, राइट। देन प्लस उसके बाद है 70 डिग्री, राइट। एंड सारा समेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 360 डिग्री, राइट। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे और एंड देन एक्स प्लस यहाँ पर समेशन आएगा 310 डिग्री एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। ओके, अब यहाँ पर अगेन x का हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, राइट। ओके, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू इसका जो डिफरेंस हमें मिलेगा वो होगा 50 डिग्री, राइट। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ फर्स्ट 9 साइड्स। तो यहाँ पर हमें हर एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगॉन का जिसके फर्स्ट पहला 9 साइड्स है। तो पहले हम लोग फर्स्ट डेटा से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट में जो डेटा दिया गया है वो पहला है नंबर ऑफ साइड्स, तो पहला नंबर ऑफ साइड्स, राइट। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू यहाँ पर टोटल कितने साइड्स है तो वो है 9 साइड्स, राइट। वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर 9 साइड्स है तो सिमिलरली जो एंगल्स होंगे, राइट, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो भी यहाँ पर इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। ओके, अब सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू यहाँ पर ये समेशन हमें मिलेगा 360 डिग्री, राइट। सारे जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन है, राइट, जो भी पॉलीगॉन है उसमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स के समेशन 360 डिग्री मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पर 360 डिग्री मिलने के बाद ये रेगुलर पॉलीगॉन होने की वजह से यहाँ पर हम लोग और एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि जो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर सेम, राइट। क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर सेम, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट अब हम लोग यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट ले तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टोटल एंगल मीन्स 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स। तो नंबर ऑफ एंगल्स यहाँ पर 9 है तो 360 अपॉन 9 यहाँ पर आंसर मिलेगा 40 डिग्री, राइट। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 40 डिग्री मिलेगा, राइट। सिमिलरली अब हम लोग सेकेंड सब क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड सब क्वेश्चन में हमें 15 साइड्स दिए गए हैं, राइट। तो पहले अगेन स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ साइड्स से। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर
अगर नंबर ऑफ साइड्स 15 है तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, वो भी यहाँ पर 15 मिलेगा, राइट, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। अब सम ऑफ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, तो समेशन यहाँ पर मिलेगा 360 डिग्री, राइट, एंड देन अगेन ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर सेम, आर सेम, राइट, ओके। एंड एट लास्ट यहाँ पर अब हम लोग कैलकुलेशन लिखेंगे। तो कैलकुलेशन में अगेन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल उसकी इक्वेशन यहाँ पर पुट करेंगे तो इज इक्वल टू अगेन 360 डिग्री अपॉन यहाँ पर 15 आएगा, राइट, नंबर ऑफ एंगल्स। तो 360 अपॉन 15, उसका आंसर अगर हम लोग फाइंड करें तो दैट इज इक्वल टू 24, राइट। तो वो आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 24, राइट। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो जब साइड्स 9 होंगे तब हमारा आंसर यहाँ पर 40 होगा, और जब साइड्स 15 होंगे तब हमारा आंसर 24 मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 24। तो डायरेक्ट अब 24 आंसर हमें दे दिया है, और उसके ऊपर से नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले जो डेटा गिवन है, राइट, उसके ऊपर से अगर पॉइंट आउट करें तो फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन राइट, तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल, राइट, सारे एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगॉन है, इसीलिए सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पर डिटेल से अगर स्टार्ट करें तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। सारे एक्सटीरियर एंगल्स का समेशन यहाँ पर 360 डिग्री मिलेगा, राइट। सो मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री, राइट। तो मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एंगल्स यहाँ पर पहले टोटल समेशन 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री, राइट। तो 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री अगर करेंगे तो यहाँ पर 15 आंसर आएगा। तो 15, तो एज अ रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि थस देर आर 15 sides of
दी पॉलीगॉन, राइट। पॉलीगॉन के टोटल 15 साइड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 24 एंगल था हर एक का, तो 24 एंगल होगा तो पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स टोटल 15 मिलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री, राइट। तो पहले हम लोग डिटेल से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो द गिवन पॉलीगॉन इज रेगुलर पॉलीगॉन, राइट। हमारे पास जो पॉलीगॉन है वो एक रेगुलर पॉलीगॉन है, और यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री, राइट। 165 डिग्री होगा हर एक एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर। अब यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल एक्चुअली यहाँ पर इंटीरियर एंगल दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग इंटीरियर कर देंगे, राइट। ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165। अब हम लोग ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, राइट। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, अब एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली जो इंटीरियर एंगल है उसमें से 180, मतलब कि 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है कि जिससे हमें एक्सटीरियर एंगल मिले, राइट। तो 180 डिग्री माइनस 165, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा 15 डिग्री। 15 डिग्री उसका एक्सटीरियर एंगल होगा, राइट। तो ये एक मेथड हुई इंटीरियर एंगल में से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए, राइट। तो 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स, राइट। अब डायरेक्टली नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए बेसिकली सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो 360 डिग्री अपॉन यहाँ पर 15 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो 360 डिग्री अपॉन 15, तो आंसर आएगा 24। तो नंबर ऑफ साइड्स हमें यहाँ पर बेसिकली 24 मिलेंगे, राइट। नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर 24 होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, राइट। क्या कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है कि जिसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री मिले, राइट। तो पहले हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है उस डेटा से स्टार्ट करेंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल राइट इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू है 22 डिग्री, राइट। हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री है। अब जो नंबर ऑफ साइड्स है उससे स्टार्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते आए हैं, पहले 360 डिग्री सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि 22 डिग्री, राइट। तो इससे हमें नंबर ऑफ साइड्स मिलेंगे, और नंबर ऑफ साइड्स हमें यहाँ पर मिलेंगे 180 डिग्री अपॉन 11 डिग्री, राइट। इस तरीके से हमें रेशियो में नंबर ऑफ साइड्स मिलेंगे, राइट। तो अब अगर ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो नंबर ऑफ साइड मस्ट बी दी इन होल नंबर, राइट। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लोग ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स must be a whole number,
क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है और रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड होल नंबर में मिलेंगे, राइट, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, राइट। अब यहाँ पर हियर अगर हम लोग बात करें 180 डिग्री अपॉन 11, तो 180 अपॉन 11 इज नॉट अ होल नंबर, राइट, ये एक होल नंबर नहीं है। तो अगर ये एक होल नंबर नहीं है, राइट, तो एज ए रिज़ल्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है 22 डिग्री, राइट, तो 22 डिग्री कांट बी exterior angle, right, can't be exterior angle, राइट। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब बी क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई, तो क्या वो एक इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन का, और होगा तो ऐसा क्यों होगा, वो अब हम लोग फाइंड करेंगे। तो बी में जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से इफ़ 22 डिग्री is an interior angle, right, if 22 is an interior angle, then 180 degree minus 22 degree, right, is equal to 158, और ये जो हमें 158 मिला वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, राइट, वो हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि इंटीरियर एंगल में से जब कभी भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करें, राइट, 180 से, तो वहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। सो अब हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ साइड्स। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर रेशियो लेना है तो 360 डिग्री अपॉन यहाँ पर आएगा 158 डिग्री, तो 360 डिग्री अपॉन 158 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 79, राइट, 180 डिग्री अपॉन 79। तो अब यहाँ पर फिर भी ये जो नंबर है वो होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विच इजंट होल नंबर, राइट, ओके। अब ये होल नंबर नहीं है तो फिर एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 22 डिग्री कांट बी इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पर 22 एक्सटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता और इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसमें जो आंसर है वो होल नंबर में मिल रहे हैं, और रेगुलर पॉलीगॉन में कभी भी नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे, वो ऑलवेज होल नंबर में ही होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन वाई, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगॉन का, ये बेसिकली हमें फाइंड करना है। तो अगेन हम लोग डिटेल से फाइंड करेंगे, राइट, फर्स्ट लिखेंगे डेटा, तो द मिनिमम, राइट, द मिनिमम नंबर, राइट,
minimum number of sides of polygon इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा नंबर 3, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर जो रेगुलर पॉलीगॉन है और उसका साइड अगर 3 है तो दी रेगुलर पॉलीगॉन राइट, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 sides is an equilateral triangle। राइट, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट, हर एक का यहाँ पर एंगल, इंटीरियर एंगल, हर एक का इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से यहाँ पर हर एक का एंगल 60 डिग्री होगा। राइट, ईच इंटीरियर एंगल यहाँ पर लिखेंगे, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। तो मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल of a polygon is equal to 60 डिग्री। राइट, ओके, अब यहाँ पर हम लोग बी फाइंड आउट करेंगे। तो बी में व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट करेंगे डेटा से, द सम of an exterior angle right, the sum of an exterior angle and its corresponding interior angle is that is 180 डिग्री। राइट, तो 180 डिग्री यहाँ पर एंगल होगा। अब मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, मिनिमम इंटीरियर एंगल of regular polygon इज इक्वल टू 60 डिग्री। राइट, वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon is equal to 180 degree minus 60 degree is equal to
120 डिग्री, राइट। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वो होगा यहाँ पर 120 डिग्री। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.